बहुत से लोग अपने आप को ईसाई कहते हैं, मसीही कहते हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानते हैं, बाइबल को जानते हैं, चर्चेस जाते हैं। लेकिन दोस्तों, दो तरह के ईसाई या मसीही लोग देखने में आते हैं। पहले तरह के फसली ईसाई और दूसरे तरह के असली ईसाई। और ये फसली वो हैं जो कि जब फसल लगती है तब दिखाई देते हैं, जैसे कि ईस्टर वगैरह पे, गुड फ्राइडे पे और अलग अलग तरह के जो इवेंट्स होते हैं उस पर दिखाई देते हैं। क्रिसमस पर दिखाई देते हैं, केक काटते हैं, गुजिया खाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ईस्टर के दिन में बंद और अंडा खाते हैं और अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही जीते रहते हैं। ये हैं फसली ईसाई। और असली ईसाई या मसीही वो लोग हैं जो कि वाकई में परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। और ये जो असली ईसाई हैं, इनको प्रभु यीशु मसीह का नाम बहुत ही रोमांचित करता है, बहुत ही एक्साइटेड कर देता है, बहुत आनंद से भर जाते हैं लोग जो असली ईसाई होते हैं या जो असली मसीही होते हैं, कि जब ये प्रभु यीशु मसीह का नाम सुनते हैं, उसकी गवाहियों को सुनते हैं, उसके वचन को सुनते हैं तो आनंद से भर जाते हैं और उसके वचन को और भी ज़्यादा अच्छी तरह से जीने लग जाते हैं। लेकिन ये जो दूसरे तरह के ईसाई हैं या मसीही हैं, जिनको फसली ईसाई कहा गया है, ये तो बस थोड़े ही देर के होते हैं। ये सिर्फ आपको इवेंट्स पे दिखाई देते हैं, सिर्फ ईस्टर पे दिखाई देते हैं, सिर्फ क्रिसमस पे दिखाई देते हैं। और ये फसली ईसाई वो होते हैं जो थोड़ी देर के लिए रोमांचित होते हैं। ईस्टर के जुलूस में ये आपको रोमांचित दिखाई देंगे, क्रिसमस की तैयारी करते वक्त, केक बनवाते वक्त ये आपको रोमांचित दिखाई देंगे, लेकिन फिर चर्च से निकलने के बाद में प्रभु यीशु मसीह का नाम इन्हें रोमांचित नहीं करता है। और जब इन्हें प्रभु यीशु मसीह का नाम रोमांचित नहीं करता है और फिर ये संसार में रोमांच ढूंढने चले जाते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे? तो शराब पीने में, सिगरेट पीने में, गुटखा खाने में और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करने में ये रोमांच ढूंढते हैं। इश्कबाजी करने में रोमांच ढूंढते हैं, अपनी वाहवाही लूटने में रोमांच ढूंढते हैं। कोई भी काम को करने में इनको अपनी वाहवाही चाहिए, इनको रोमांच मिलता है। क्रोध, झगड़ा करने में रोमांच ढूंढते हैं और पार्टीज वगैरह करने में बहुत रोमांच ढूंढते हैं। अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं, इनको लगता है कि उसमें रोमांच मिलेगा। और इनके जैसे बहुत से काम हैं। अगर आप ध्यान दें, गलातियों उसके 5 अध्याय और 19 से लेकर 21वें पद तक हम पढ़ेंगे। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। यदि आप भी इस कैटेगरी में आते हैं, यदि आप भी ईसाई हैं, मसीह कहलाते हैं, तो ध्यान दीजिए कि आप असली ईसाई हैं या फसली ईसाई हैं। अपनी जगह को पहचानिए। और मसीह में यदि आप दूर निकल गए हैं, मसीह से दूर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आज ही अपने पापों का अंगीकार कीजिए, क्योंकि पता नहीं जब आप सुधरना चाहेंगे तब आपको समय मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि समय आज है, अभी है और मसीह का आना निकट है। प्रभु आपको आशीष दे।